नमस्ते मैम। नमस्कार। थैंक यू, आपने मैम मिलने के लिए टाइम दिया। मेरा प्लेजर है। काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था मैम, आपसे बहुत अच्छा। कुछ डिस्कस करना था। अच्छा, किस बात को लेकर? जैसा कि मैम मैंने आपको फ़ोन पर बताया था कि हाँ। मैं स्कूल टीचर हूँ, अच्छा। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं हाँ बिल्कुल। और उस विषय में मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मैं इतना डर रही हूँ खुद की जॉब के लिए भी। अच्छा। मुझे ज्वाइन करना है, मुझे जाना है। ओके। मेरे परिवार में जो हमारे मम्मी पापा हैं वो भी बहुत डर रहे हैं और मेरे बच्चों के भी स्कूल खुलेंगे। राइट। वो बच्चे भी बहुत डर रहे हैं कि हम अच्छा। कैसे स्कूल जाएं, क्यों जाएं। ओके। नहीं जाना चाहता कोई स्कूल। अच्छा, तो चिंता मतलब आप चिंता किसको बोल रहे हैं? क्या विचार आ रहे हैं मन में? मुझे यही लग रहा है मैम, अभी जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, कोरोना तो पूरी तरह से खत्म हो राइट, गया है। बिल्कुल। हाँ। तो हमने अपने घरों में तो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया, पर अब मेरी जॉब किस स्कूल में है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते राइट, स्कूल में। बिल्कुल। मैं वहाँ भी उनका ध्यान तो रख नहीं पाऊंगी। ओके, यस। कैसे हम अपने आप को बचाएं? अभी तो हम सेफ हैं हाँ जब तक घर में। राइट, बिल्कुल सही और है। बड़े जो घर के हैं वो काफी चिंतित हैं, सभी लोग निकल जाएंगे तो कैसे हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें? राइट, उनकी भी चिंता स्वाभाविक है इस समय। तो बस इसी विषय में इतनी परेशानी हो रही है, मन ही नहीं कर रहा मैम ज्वाइन करने का। ऑब्वियसली, मतलब ज़्यादा चिंता एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है अभी आपका। ठीक है, पर पूनम देखो, काम तो करना है अपने को। ठीक है, और दूसरा जो ये कोविड है ये परमानेंट नहीं है हमारे साथ में, है ना। थोड़े टाइम के लिए चला जाएगा ये, है ना। अब जो चिंता जो हो रही है बेसिकली वो शायद इस बात के लिए हो रही होगी कि कहीं कंटामिनेशन नहीं हो जाए, कहीं संक्रमण नहीं हो जाए। इतने बच्चों से भरी हुई क्लास में यही चिंता हो रही है ना। कौन किस घर से आ रहा है, कैसा है, बस यही डर लग रहा है। राइट, लेकिन अभी यहाँ पर अपन पूनम देखते हैं तो यहाँ ये है कि अपने पास कोई निश्चितता तो नहीं है कि हो ही जाएगा संक्रमण अपने को। नहीं है क्या ऐसा? मतलब तुम्हारे बच्चे भी स्कूल गए हैं तो उनको हो ही जाएगा, ऐसा पक्का है क्या तुम्हारे पास में कुछ? पक्का तो नहीं मैम, पर एक डर है, वो सतर्क डर बना हुआ है। हाँ, डर। अभी अब अपन उस पर बात करते हैं। देखो, निश्चितता तो नहीं है, है ना। ये संभावना है संक्रमण होने की। ठीक है, तो अपन इन संभावना से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हाँ, संभावना से देखो अपन कैसे बच सकते हैं। जो अपने को संक्रमण के जो संभावित खतरे हैं उनके प्रति अपन प्रिकॉशन ले लें। तो तुम सोचो कि उतनी चिंता रहेगी क्या उस लेवल की अपने लिए? मतलब जो अभी अपने को सारे ये लोग बता रहे हैं, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, ठीक है, और आप बार बार हाथ धोते रहो, हाथ आँख नाक में मतलब उंगलियां नहीं डालो, हाथ नहीं लगाओ। तो ये सब अगर हम करते रहें तो भी तुमको लगता है कि होगा संक्रमण हो सकता है? नहीं मैम, लगता तो नहीं है, बस घर से नहीं निकले मैम इतने समय और अब अचानक जाना है। यस, हाँ, पर अब हम इसके साथ हमको जीना तो सीखना पड़ेगा। मतलब हम अपना जीवन तो नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें? हम कोविड के साथ हम कैसे जिएं, उसके साथ सामंजस्य बिठा के जीना अपने को सीखना पड़ेगा। और उसके लिए पहला स्टेप है कि हम सारे प्रिकॉशंस ले लें। ठीक है, गर्म पानी से हाथ धो ले, बाहर से जाकर आते हैं, मतलब विद्यालय से जाकर आते तो तुरंत हम नहा ले गर्म पानी से। ठीक है, अगर हम ये प्रिकॉशन ले तो खतरा कम, संभावना कम हो सकती है ना। तो अगर मान लो तुम ये प्रिकॉशन ले रही हो तो अब तुम एक बार अपने आप को आंख बंद करके देखो कि क्या उतनी चिंता जितनी पहले चिंता थी तो जब तुम मुझसे बात कर रही थी तब? आपसे मिलकर तो मैम वैसे ही डर खत्म हो जाता है हर बार, और आज भी लग रहा है कि ये प्रिकॉशन अगर लिया तो इतनी चिंता की बात तो नहीं होती है। अब रही बात बच्चों की चिंता। अच्छा, बड़ों को भी इसीलिए चिंता है कि हम प्रिकॉशन ठीक से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो हम बड़ों को भी आश्वस्त करवाएं कि देखिए ये इस तरीके के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इस तरीके से हम बाहर जाएंगे, घर से आके हम हैंडल कुंडे सबको सैनिटाइज कर देंगे, हम गर्म पानी से जाके नहा लेंगे, तो ये खतरा हमारा बहुत कम हो सकता है ना। किसी भी चीज़ को छुए नहीं, जो हमें बताया गया हम सब फॉलो करें। अब रही बात है ना बच्चों की, तो बच्चों को भी हमको इन चीज़ों का पालन करना सिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइक हाथ धोना भी है तो बच्चे तो यूजुअली यूं करेंगे और हाथ धो लेंगे, तो हमें बच्चों को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम हाथ धोने का सिखा दो। ठीक है, अब उसको कैसे सिखाओगे तुम? और कुछ नहीं तो गूगल करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम निकाल लो गूगल से। ठीक है, जहाँ तुम्हारा वॉश बेसिन है वहाँ वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लगा दो। तो बच्चों के सामने विजुअल इनपुट रहेगा तो वो देखते रहेंगे कि अच्छा उसके बाद मुझे ऐसे करना है, इसके बाद मुझे ऐसे करना है, ऐसे रब करना है, तो वो धीरे धीरे उनको आदत में आ जाएगा।
और इसी तरीके से उनको डिस्टेंसिंग का भी हमको बताना है कि हमको किसी से कितनी दूर से बात करनी है, क्या छूना है क्या नहीं छूना है। ये प्रिकॉशंस के बच्चों को सिखाने के तैयार कर दो। जब तक स्कूल खुलते हैं हम बच्चों की भी इस तरीके से तैयारी करवा लें, तो ये चिंता शायद कम हो जाएगी, है ना। अब रही बात है कि तुमको ना जो बच्चों के लिए भी तुमको डर भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है। बच्चे क्यों डरे हुए हैं बताऊं मैं तुमको? बच्चे इसलिए ज़्यादा डरे हुए हैं कि बच्चे उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। ये हम आपस में इतनी सारी वार्तालाप करते हैं इसके बारे में, इतनी नकारात्मक चीज़ें परोस रहे हैं, तो बच्चे हमारे हाव भाव, हमारे वार्तालाप को सुनकर वो डर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों से हमेशा ये ध्यान रखो कि इन्फॉर्मेशन है ना उनके एज अप्रोप्रिएट शेयर करो उनसे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम जो चिंताजनक माहौल घर में बना रखा ना हमने, इतना डरावना माहौल, सारा दिन वही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज़ कर दो घर में, क्योंकि घर में यही वार्तालाप है, यही न्यूज़ चल रही है, यही मैसेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनको सबको नगण्य कर दो। ठीक है, और उसमें हम ये तय करें कि हम बच्चों को कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस एज पर कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब अगर चाइल्डहुड वाला बच्चा है तो उसको हम सिर्फ बचने के तरीके सिखाने हमको। ठीक है, वहीं एडोलेसेंट एज ग्रुप का है, सोशल सर्कल है, तो हम थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी उसको दे सकते हैं। लेकिन जानकारी देकर हम ये बताएं कि ये जो न्यूज़ या चैनल जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि हम डरें उससे, वो इसलिए देख रहे हैं कि ये देख के हम अपने और अपने परिवार का प्रिकॉशन कैसे लें। तो ये अगर करते हो तो और कम होती है नहीं चिंता, है होती है ना। एक और अच्छी सी टेक्निक मैं बताती हूँ तुमको, 2 टेक्निक बताऊंगी, एक टेक्निक और बताती हूँ। देखो चिंता है ना, ऐसे पूरे टाइम चिंता कर रहे हो, जैसे ख्याल आता है कि मुझे ज्वाइन करना, पूरे टाइम विचार चल रहा है ना, और चिंता हो रही है तुमको। ठीक है, तो अब इस चिंता के लिए एक समय निश्चित कर लो, तुम ज्वाइन तो करना है, तो इस विषय में पूरे दिन चिंता करके पूरे कामकाज को क्यों खराब कर रही हो। ठीक है, चिंता करनी है ना, करो, लेकिन एक टाइम निश्चित कर लो। जैसे अपने खाने का टाइम निश्चित है, पूजा करने का समय निश्चित है, ठीक है, सोने उठने का टाइम हमारा फिक्स है। ठीक है, वैसे ही चिंता करने का टाइम भी फिक्स कर लो कि मैं सुबह 8 से 8:30 चिंता करूँगी। इसके अलावा अगर विचार दिमाग में विचार आएगा तो मैं अपने मस्तिष्क को ये मैसेज दूंगी कि ये समय नहीं है मेरी इस विषय पे विचार करने का, मैं सुबह बैठूंगी विचार करने के लिए। और जिस समय आप विचार करने बैठो उस समय जो वो विचार है उसको लिख लेना पेपर पे, लिख के उसका ऑल्टरनेट पॉजिटिव हेल्पफुल थॉट एक डेवलप कर लेना, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था वैसे डेवलप कर लेना। ठीक है, और उसके दो तीन और उपाय देख लेना, देखना फिर वो विचार आना कम हो जाएंगे। ठीक है, और एक छोटी सी टेक्निक और बता रही हूँ जो एब्डोमेन ब्रीथ बोलते हैं, ये चिंता को इमीडिएटली कम करता है। मान लो तुम ऐसी कंडीशन में हो जहाँ लाइक तुम ही रिटर्न एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हो लेकिन चिंता हो रही है तुमको। ठीक है, तो उसको हम कम कैसे करेंगे? बेसिकली हम क्या करें, अपनी बैकबोन सीधी करें, जैसा मैं कर रही हूँ ना वैसा करना, अपनी बैकबोन को सीधी रखो और एब्डोमेन ब्रीथ लेना है। ठीक है, एब्डोमेन ब्रीथ माने कि आप धीरे से इनहेल करोगे, सांस को अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद आप नाक से इनहेल करोगे और मुंह से सांस को छोड़ना है। समझ गई? नाक से इनहेल करना है, मुंह से छोड़ना है। तुम मुझे ऑब्जर्व करो, ठीक है? मुझे देखना मैं कैसे कर रही हूँ, फिर उसको प्रैक्टिस करना। लाइक मैंने हाथ यहाँ रखा ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे सांस यहाँ तक जा रहा है क्या। राइट? रेडी? मैं ले रही हूँ। जितनी लंबी लेना है उससे ज़्यादा देर तक छोड़ना है। ये 2 बार, 1 बार, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, देखो तुमको कैसा लगता है। अभी करके देखो कैसा लगता है। वेरी गुड। बिना प्रेशर लिए इनहेल करना है।
2-3 ब्रीथ के बाद एक बार देखेंगे कैसा लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है, रिलैक्स इन सेंस यहाँ शांति लग रही है, थॉटलेस लग रहा है, कोई विचार नहीं आ रहा। ये अगर प्रैक्टिस आप बार बार करो, अच्छा इसके लिए एक बेस्ट चीज़ है कि कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो आप चेयर पे बैठे हो, आप खाना बना रहे हो, आप बेड पे लेटे हो, बस कंडीशन है कि हमारी बैकबोन सीधी रहनी चाहिए। और दिन में कई बार कर सकते हो, 3-4 ब्रीथ ली, 3-4 ब्रीथ ली, 3-4 ब्रीथ, ये प्रैक्टिस की। धीरे धीरे देखना तुम्हारी जो ये एंजाइटी वाली है, ओवर थिंकिंग है, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और इससे पूछने ही वाली थी, मेरी फ्रेंड से हम लोग जब फोन पे डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स में भी हम मिलते हैं, हमारी मीटिंग्स भी होती है स्टाफ की, सबका एक ही क्वेश्चन था मैम कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें। अच्छा, तो ये मैं सबकी तरफ से कॉमन आपसे पूछना चाह रही थी। ओके, आपने अभी उसका आंसर मुझे दे दिया। ये और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये जो ओवर थिंकिंग के लिए एक तो ये तरीका बेस्ट तरीका है कि आप एब्डोमेन ब्रीथ करो, बार बार करो। ठीक है। इसके अलावा हम है ना, थिंकिंग जो ओवर थिंकिंग है, बेसिकली हर थॉट पॉजिटिव नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा थॉट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसको लिख लिया, लिख के उसका ऑल्टरनेट कर लिया। लाइक कि एक ही थॉट है कि मान लो एक थॉट है कि हे भगवान, स्कूल में गए और सब इतना प्रेशर होगा, कैसे हैंडल करेंगे हम, घर को भी और बच्चों को भी कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। अभी कैसे हैंडल करेंगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही है ना। हम इसका जवाब ढूंढने के बजाय हम इसमें उलझ रहे हैं। ठीक है। तो मैम तभी होगा जब हम फेस करेंगे, तब फेस करेंगे। पहली चीज़ है कि हमको उसको ओवरकम करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, उस सिचुएशन में जाके देखना है। सेकंड चीज़ है कि हम उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर देखना है। लाइक प्रेशर, ठीक है, स्कूल का प्रेशर, घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, सब है, लेकिन इन सब चीज़ों में हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। मतलब एक तो हमारा वर्क प्लान क्या है, दूसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना है। अपना हर दिन का टाइम टेबल आपके पास पहले से तय होना चाहिए माइंड में कि आज के दिन मैं ये करूँगी। और रात को सोने से पहले आप उसको एक बार एनालाइज कर लो, क्या मैं कर पाई या नहीं कर पाई, नहीं कर पाई तो क्या कारण रहा। तो ऑटोमेटिकली फिर आपको यहाँ प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा अगले दिन कि मुझे ये करना है। यहाँ से ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा कि अभी 4 बज रहे हैं, चाय पीने का जैसे आता है ना अलार्म कि 4 बज गए, चाय पी लो। तुमने थोड़ी बताया था कि 4 बजे चाय पीनी है, यहाँ फीड है ना, खुद आपको देता है ना। ऐसे ही आपको ट्रेनिंग करनी है आपके ब्रेन की, माइंड की ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। धीरे धीरे ये आदत कम हो जाएगी। प्लस आप थॉटलेस हो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो तो थॉट्स आना बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, मैंने आपका एक वेबिनार अटेंड किया था, उसमें आपने माइंडफुलनेस पर बताया था, तो क्या हम वो एक्सरसाइज आपसे सीख सकते हैं? देखो माइंड क्या किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस करें इस चीज़ की? हाँ, थोड़ा सा शुरुआती दिनों में अपने को ऐसा लगता है कि माइंडफुलनेस कैसे करें, क्योंकि विचार तो चलते रह रहे हैं अपने। तो सबसे पहले अपने विचारों को मैनेज करना ही अपने को सीखना है। ठीक है, कि कैसे अपन थॉटलेस हो, हमारा माइंड एकदम फ्री रहे, प्लस हम प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एक्सपीरियंस करें। ठीक है। यूजुअली तुम्हें पता होगा कि अपन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, हम अभी काम कर रहे हैं तो विचार कुछ और चल रहे हैं हमारे दिमाग में। ठीक है। या तो पिछले या अगले विचार चल रहे होते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने की बात होती है, उसमें पूरा कंसंट्रेशन और फोकस करने की बात होती है ये। ठीक है। अब हम छोटी सी एक एक्सरसाइज में बताऊंगी। इसके लिए 1 मिनट मेडिटेशन भी हम करते हैं, 3 मिनट्स मेडिटेशन भी कर सकते हो, 5 मिनट्स भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँगी कि 1 घंटा मेडिटेट करो तो शायद ये मुश्किल होगा, इतनी देर फोकस करना हमारा, है ना। लेकिन 1 मिनट कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और 3 मिनट 5 मिनट कोई मुश्किल नहीं है। हम व्हाट्सअप देखने में बिता देते इतना टाइम, तो मैसेज देखने में। तो मैं एक म्यूज़िक ऑन करती हूँ, उसके साथ तुम्हें करवाती हूँ। अभी इनिशियली म्यूज़िक इसलिए ऑन करना है कि म्यूज़िक के साथ हमारा एकदम कनेक्टिविटी जल्दी बन जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हें, तो ये बिना म्यूज़िक के भी कर सकती हो। ठीक है। तो अभी हम बैठ के ही करेंगे। इसको भी आप किसी भी कंडीशन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना रहेगा। ठीक है। तो अपना मोबाइल वगैरह सब नीचे रख के और एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ, और जैसा जैसा मैं बोलूँगी बस वैसा वैसा फील करना है। ठीक है।
एकदम बॉडी को रिलैक्स करें। हाथ और पैर जिस भी अवस्था में एकदम रिलैक्स होते हैं उसी कंडीशन पे बैठना है। सॉफ्टली क्लोज योर आईज। बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें बंद करें एंड जस्ट फील कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। जस्ट फील। हाथ पैर आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स छोड़ना है, रिलैक्स करना है। अपने अटेंशन को ब्रीथ पर फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ पर फोकस करना है। जस्ट फील दैट यू आर इनहेलिंग। सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर आ रही है। मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है तो लेट इट बी। हमें फोकस सिर्फ सांस पर करना है। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। एब्डोमेन तक ब्रीथ जा रही है। सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ देना है। Just feel that music is playing around. Feel that music is playing around. Your whole body is relaxing. तारतम्य आपका बना हुआ है। जस्ट बी अवेयर अबाउट द साउंड्स। आसपास में जो साउंड्स आ रहे हैं उसके प्रति अवेयर होना है। चिड़िया की चहचहाने की साउंड, मे बी फैन चल रहा है। आपकी बॉडी के सेंसेशंस फील करने हैं। जस्ट फील दैट यू आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। हर क्षण को, हर साउंड को महसूस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन के साथ यू आर बिकमिंग अवेयर अबाउट ऑफ योर ओन सेंसेशन, ओन ब्रीथ, own sounds coming around. Be with that moment. Just focus inhaling and exhaling. Give suggestion to yourself. I am becoming more aware. मैं प्रेजेंट मोमेंट को फील कर रही हूँ, उनके प्रति जागरूक हो रही हूँ। एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल, जब आप कंफर्टेबल हो, स्लोली ओपन योर आईज
जब कंफर्टेबल हो स्लोली ओपन योर आईज। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसको रब करके आंखों पे अच्छे से लगा लीजिए 2-3 बार। काफी पीसफुल लग रहा है। अच्छे में क्या लगा, मतलब मुझे थोड़ा स्पेसिफिक बताएं कि क्या आपको बहुत लगा? शांति फील की। डर नहीं लग रहा मैम। डर नहीं जो लग एक रहा? भय था, जो आपसे बात करने के बाद भी एक लग रहा था कि बहुत बच्चों के बीच जाना है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है कि मैं रेडी हूँ, मैं कर लूंगी सब ठीक से। और आप जो प्रेजेंट मोमेंट को आप क्या फील कर पाए, जिसके लिए हम ये काम कर रहे थे कि प्रेजेंट में हमको फील करना है? प्रेजेंट में मैंने अपने आप को सेफ देखा, हाँ हाँ, सुरक्षित देखा, मैंने आपको देखा कि जिस तरह से आप भी अपने काम कर रहे हैं हम भी करेंगे। मुझे ये थॉट आया। दैट इज अवेयरनेस।